हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक नंबर 3 जो कि है कॉइन्स। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। इसमें मैंने डेक और डाइस को एक्सप्लेन किया है। आज ये 3rd टॉपिक है जिसमें मैं कॉइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन टॉस करने पर जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो सब इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारी टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल क्या क्या आ सकता है। तो अगर सिर्फ 1 कॉइन है तो हेड आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फर्स्ट जो हमारा केस है वो है टॉसिंग 1 कॉइन। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, क्योंकि 1 कॉइन है तो या तो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ओनली 2 आउटकम्स होंगे। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ओके, अगर हम 1 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और मान लो अगर हमसे पूछ दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई हेड तो 1 ही एक ही बार आया है ना, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है 1, और हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं 2। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, फेवरेबल यानी 1/2, फेवरेबल अपॉन टोटल। सेम अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो टेल भी हमारा एक ही बार आता है, और टोटल आउटकम्स क्या है 2, हेड और टेल 2 टोटल आउटकम्स है, और हमसे टेल का पूछा रहा है तो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अभी डिस्कस करते हैं केस नंबर 2, जिसमें हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। अब अगर 2 कॉइन्स टॉस होंगे तो भाई यहाँ पे हमारा जो सैम्पल स्पेस है उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हो सकता है कि दोनों में ही हेड और हेड आए, या फिर फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल हो, या फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड हो, या फिर दोनों में ही टेल और टेल हो। तो ये अगर हमारे 2 कॉइन्स टॉस होते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग 2 हेड्स, यानी हमें वो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें 2 हेड हों। तो भाई अब सैम्पल स्पेस देखते हैं। भाई 2 हेड कितनी बार आया है 1 टाइम, 2 हेड कितनी बार आया है 1 टाइम। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 हेड्स की 1/4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि मतलब एक ही हेड होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक ही हेड होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखें तो यहाँ हेड इस जगह पे तो हमारे 2 हेड हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई हेड ही नहीं है। तो फिर एक हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या क्या दिख रही है हमको, या तो ये आ सकता है हेड टेल, या फिर आ सकता है टेल हेड, यानी यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, हेड टेल टेल हेड, यानी 2 हो गए, ठीक है ना। और टोटल आउटकम्स क्या है 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं बट मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। तो इस केस में हम सैम्पल स्पेस में आते हैं अपने, और यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस क्या कह रहा है, कम से कम 1 हेड में। भाई यहाँ पे 2 हेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हेड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल टेल हेड, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 1 हेड पूछा है तो कम से कम एक होना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल हमारे 3 हैं, टोटल हमारे 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 3/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। भाई एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो ऐसा एक ही हमारा आउटकम था, कौन सा वाला, टेल टेल वाला। तो ये 1 है, टोटल 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। अभी हमारा केस नंबर 3 जिसमें 3 कॉइन्स का है। अगर 3 कॉइन्स एक साथ टॉस हो रहे हैं तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस सबसे पहले देखेगा हमारा, तीनों में हेड हो सकता है, 2 में हेड, 1 में टेल, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड हो सकता है, ठीक है ना। यानी मान लो पहले में हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हेड हो, या फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में क्या आ जाए टेल, या फिर ऐसा हो कि पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड हो, या फिर ऐसा हो कि पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में हेड हो, या फिर क्या हो कि पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में भी टेल हो, या फिर पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में भी टेल हो, पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में भी
में हेड हो, और यहाँ 1 में पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल हो। तो ये हमारे टोटल सैम्पल स्पेस हो जाएंगे। अगर 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। अब इस पे बेस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी 2 ही हेड होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो देख लेते हैं भाई, हमारे यहाँ पे 2 हेड वाले, एक तो ये रहा 2 हेड, है ना, इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, और कहीं 2 हेड नहीं है, यानी हमारे पास 3 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी भाई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो है हमारे पास 3, टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, यानी सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो हमारे क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे भाई, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, इसमें एग्जैक्टली 1 हेड है। तो यहाँ पर भी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो जाएगी फेवरेबल यानी 3 अपॉन टोटल यानी 8, यानी 3/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, यानी तीनों में क्या आना चाहिए, हेड 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 आना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 1 ही हमारा आउटकम्स था, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, यहाँ आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। तो भाई टेल्स का भी क्या ही था, 1 के एक ही बार टेल 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 तीनों में आया है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम 2 हेड होने चाहिए, है ना, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ टेल 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 ही ऐसा है जिसमें जो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, बाकी सब हमारे फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 7। आज का टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।